इमेजिन करो एक आदमी जो देखने में बिल्कुल जेंटलमैन लगता है, कोट पैंट पहनता है, पोलाइट है, एजुकेटेड है, लेकिन असल में वो एक प्रोफेशनल थीफ है। और सोचो जब एक चोर दूसरे चोर से धोखा खा जाए तब क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कहानी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर सीन को इतनी इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव टाइप स्टोरी है। ये चैप्टर हमें बताता है इवन क्रिमिनल्स कैन नॉट ट्रस्ट ईच अदर। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ऑनेस्ट लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं और क्रिमिनल डिसऑनेस्ट, लेकिन इस चैप्टर में राइटर एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। यहाँ एक चोर दूसरे चोर की जाल में फंस जाता है और इसी वजह से चैप्टर का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट का क्वेश्चन खुद क्रिमिनल्स के बीच खड़ा हो जाता है। इस चैप्टर के ऑथर हैं विक्टर कैनिंग। इस चैप्टर के मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। होरेस डैनबी स्टोरी का मेन कैरेक्टर, अराउंड इनकी एज 50 ईयर्स है, प्रोफेशनल थीफ है लेकिन एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक है। सेकंड है लेडी शॉर्टओवर, एक रिच लेडी हैं जिसे होरेस घर की ओनर समझता है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। थर्ड है मेन कैरेक्टर पुलिस का, वो हमें स्टोरी की लास्ट में पता चलता है। अब होरेस को डिटेल में समझते हैं। राइटर स्टोरी की बिगनिंग में ही बता देता है होरेस लगभग 50 साल का आदमी था। उसका चेहरा रिस्पेक्टेबल लगता था। अगर आप उसे रोड पर देखो तो कभी नहीं कहोगे ये आदमी थीफ हो सकता है। वो पोलाइट था, वेल ड्रेस था, एजुकेटेड था और बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करता था। एक्चुअली उसका एक छोटा सा बिजनेस भी था, वो लॉक बनाता था और रिपेयर करता था। इसी वजह से उसको लॉक्स और सेफ्स की टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज थी और वही नॉलेज वो यूज़ करता था चोरी करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। होरेस थीफ क्यों बना? होरेस गरीब नहीं था, उसके पास पैसा भी था, फिर भी वो चोरी क्यों करता था? रीज़न क्या था? उसकी एक एक्सपेंसिव हॉबी थी, उसको रेयर बुक्स कलेक्ट करना बहुत पसंद था। रेयर बुक्स बहुत महंगी होती हैं, उन्हें खरीदने के लिए उसके पास इनफ मनी नहीं होती, इसलिए वो साल में एक चोरी ज़रूर करता है और उस चोरी से इतना पैसा कमा लेता है कि पूरा साल कंफर्टेबली रेयर बुक्स खरीद सके। नोटिस करिए, ये कोई ग्रीडी क्रिमिनल नहीं था, ये सिर्फ अपनी हॉबी के लिए क्राइम करता था। लेकिन क्राइम क्राइम ही होता है, चाहे रीजन कुछ भी हो। होरेस कभी जल्दी में चोरी नहीं करता था। वो मंथ तक, कहीं महीनों तक प्लानिंग करता था, हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, हर पॉसिबिलिटी चेक करता था। कब गार्ड्स होते हैं, कब सर्वेंट्स घर में नहीं होते, सेफ कहाँ है, अलार्म सिस्टम है या नहीं, सब कुछ पहले से ही पता करके रखता था। इसी वजह से वो 15 साल तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। ये उसकी इंटेलिजेंस दिखाता है। अब स्टोरी का मेन कैरेक्टर शुरू होता है। एक दिन होरेस एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। शट ओवर ग्रीन्स नाम के बंगलों में एक वैल्यूएबल सेफ है। उस सेफ में ऑलमोस्ट 50,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई हैं। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी। होरेस डिसाइड करता है ये उसकी लाइफ की लास्ट रॉबरी होगी, उसके बाद वो परमानेंटली रिटायरमेंट ले लेगा। ये पैसा उसकी पूरी लाइफ के लिए इनफ होगा। होरेस डायरेक्टली घर में एंटर नहीं करता, वो पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे पता चलता है हाउस ओनर लंदन गए हुए हैं, सर्वेंट्स भी छुट्टी पर हैं, सिर्फ एक मेड घर में है और वो भी इवनिंग तक चली जाएगी, यानी पूरा घर खाली होगा। होरेस के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। ये दिखाता है सक्सेसफुल क्राइम भी प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं होता। फाइनली फ्राइडे इवनिंग होरेस अपनी कार से क्विकली शॉर्ट ओवर ग्रेंज पहुंचता है। वेदर प्लीजेंट है, गार्डन ब्यूटीफुल है, सब कुछ बिल्कुल पीसफुल लग रहा है। होरेस ग्लव्स पहनता है और अपने टूल्स चेक करता है और साइलेंटली हाउस के अंदर एंटर करता है। उससे फुल कॉन्फिडेंस है, उसको लगता है आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कुछ ही मिनट्स में उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है। होरेस सीधा सेफ के रूम की तरफ बढ़ता है। उसने पहली ही अलार्म सिस्टम डिसेबल कर दिया था। विंडो भी केयरफुली ओपन की, किसी को उसकी प्रेजेंस का पता ही ना चले। अब बस सेफ खोलना बाकी था, लेकिन जैसे ही वो सेफ ओपन करने वाला होता है एक आवाज आती है, कैन आई हेल्प यू? होरेस शॉक हो जाता है और वहीं से स्टोरी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही होरेस मुड़ कर देखता है, उसके सामने एक ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लेडी खड़ी होती है। उसने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हुए हैं, उसका बिहेवियर बिल्कुल काम है, शांत है, ना वो चिल्लाती है, ना पुलिस को बुलाती है, ना ही डरती है। होरेस एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है ये ही घर की ओनर लेडी शॉर्ट ओवर होंगी और यही होरेस की सबसे बड़ी मिस्टेक शुरू होती है। होरेस ने इन्वेस्टिगेशन तो की थी लेकिन उसने कभी लेडी शॉर्ट ओवर को देखा ही नहीं था। उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, इसलिए जब एक वेल ड्रेस्ड वुमेन उसके सामने आई तो उसने बिना डाउट किए मान ली घर की ओनर है। यही लेसन है, कभी भी सिर्फ अपीयरेंस देखकर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वुमेन बिल्कुल रिलैक्स वॉइस में कहती है, आई नो यू आर ट्राइंग टू ओपन माई सेफ, लेकिन उसकी टोन थ्रेटनिंग नहीं थी। वो होरेस को साइकोलॉजिकल वे में कंट्रोल करना शुरू कर देती है। होरेस सोचता है अब मैं पकड़ा गया, लेकिन उसकी सरप्राइज की बात ये होती है कि वुमेन पुलिस को कॉल नहीं करती। वुमेन होरेस से कहती है मैं
पार्टी से अभी-अभी वापस आई हूँ। मैंने ज्वेलरी सेफ में लॉक कर दी थी, लेकिन गलती से सेफ की अंदर ही रह गई। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। नोटिस करो, ये स्टोरी इतनी नेचुरली बोली जाती है कि होरेस को बिल्कुल रियल लगती है। होरेस प्रोफेशनल थीफ था, लेकिन दिल का क्रूएल नहीं था। उसने सोचा ये लेडी मुसीबत में है, मैं सेफ वापस भी खोल सकता हूँ। उसे लगा सेफ खोलने के बाद वो ज्वेलरी लेकर भाग जाएगा और लेडी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असली गेम तो वुमेन खेल रही है। वुमेन होरेस को ध्यान से देखती है, उसके हाथों में ग्लव्स हैं। अगर होरेस ग्लव्स पहने रखेगा तो सेफ पर फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे। वुमेन बहुत क्लेवरली कहती है, तुम ग्लव्स पहनकर सेफ कैसे खोलोगे, ग्लव्स उतार दो। होरेस बिना सोचे ग्लव्स उतार देता है। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। अब उसके फिंगरप्रिंट्स डायरेक्टली सेफ पर लग जाते हैं। उस वक्त होरेस को लगता है कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन ऑडियंस समझ सकती है ये वुमेन उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रही थी। होरेस अपनी स्पेशल टूल्स निकालता है, वो लोग को बहुत केयरफुली एग्जामिन करता है। उसकी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है कि कुछ ही मिनट्स में सेफ खुल जाता है। ये दिखाता है होरेस अपना काम में कितना एक्सपर्ट था। जैसे ही सेफ खुलता है, वुमेन ज्वेलरी निकाल लेती है, स्माइल करती है और कहती है थैंक यू वेरी मच। फिर आराम से रूम के बाहर चली जाती है। होरेस वहीं खड़ा रह जाता है। उसे लगता है अब वो पुलिस को कॉल करेगी, लेकिन घर में बिल्कुल साइलेंस होता है। होरेस जल्दी से अपने टूल्स उठाता है और वहां से निकल जाता है। उसको लगता है आज की रॉबरी फेल हो गई, लेकिन कम से कम वो पुलिस से बच गया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि असली डेंजर अभी बाकी है। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक शॉकिंग न्यूज़ आती है, शॉर्ट ओवर से ज्वेलरी चोरी हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सेफ पर सिर्फ एक आदमी के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, होरेस डैनबी के। होरेस न्यूज़पेपर पढ़कर शॉक हो जाता है। वो बार बार सोचता है लेकिन लेडी शॉर्ट ओवर ने पुलिस को सब कुछ क्यों नहीं बताया। उसे तब भी कुछ समझ नहीं आया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है जिस वुमेन को होरेस लेडी शॉर्ट ओवर समझ रहा था वो असली लेडी शॉर्ट ओवर ही नहीं थी। वो खुद एक प्रोफेशनल थीफ थी। उसने होरेस को पहचान लिया था और उसकी इंटेलिजेंस का यूज़ उसके खिलाफ कर दिया। उसने ज्वेलरी भी ले ली और सारे फिंगरप्रिंट्स होरेस के छोड़ दिए। यानी क्राइम भी उसने किया और ब्लेम भी होरेस पर आ गया। अगले दिन पुलिस शॉर्ट ओवर पहुंचती है। उन्होंने पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सेफ को ध्यान से एग्जामिन किया गया। रूम के अंदर फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए। पुलिस को सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, वो है होरेस डैनबी। पुलिस के रिकॉर्ड्स में होरेस पहले से सस्पेक्टेड थीफ था। अब उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी था। पुलिस को यकीन हो गया ये रॉबरी होरेस ने ही की है। कुछ ही दिनों में पुलिस होरेस को अरेस्ट कर लेती है। होरेस बार बार कहता है मैंने ज्वेलरी लेकर नहीं गया, मैं ज्वेलरी लेकर नहीं गया। एक लेडी थी जिसने मुझे सेफ खुलवाया, लेकिन पुलिस उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। क्यों? क्योंकि किसी ने भी उस मिस्टीरियस वुमेन को नहीं देखा था। सेफ पर सिर्फ होरेस के फिंगरप्रिंट्स थे। ज्वेलरी गायब थी और होरेस ऑलरेडी एक नॉन थीफ था, इसलिए उसकी बात किसी को सच नहीं लगी। सोचिए एक चोर पुलिस स्टेशन जाकर कहे सर मुझे एक चोर ने धोखा दिया है, तो पुलिस उसकी बात मानेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही होरेस के साथ हुआ है। असली वुमेन कभी पुलिस के हाथ लगी ही नहीं। उसने होरेस का यूज किया, ज्वेलरी लेकर आराम से निकल गई और पूरा ब्लेम होरेस पर आ गया। ये दिखाता है क्राइम की दुनिया में ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। हर क्रिमिनल सिर्फ अपना फायदा देखता है। दोस्तों इस कहानी में दो थीव्स हैं, दोनों इंटेलिजेंट है, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट निकलता है। होरेस को अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने बिना सोचे समझे उस पर ट्रस्ट किया, दूसरे चोर पर, और वही ट्रस्ट उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इसलिए चैप्टर का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये होरेस की स्टोरी नहीं बल्कि हम सबके लिए एक लाइफ लेसन है कि ट्रस्ट हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप क्लास 10 CBSE इंग्लिश के सारे चैप्टर इसी तरह डिटेल में पढ़ना चाहती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।